दोस्तों इस वीडियो में आप मुर्गी के अंडों के अंदर चूजे किस तरह से बनते हैं ये देखने वाले हो। इसके साथ साथ एक मुर्गी के नीचे 20 अंडे डाले और एक मुर्गी के नीचे 18 अंडे डाले। 18 अंडों में से चूजे कितने बनते हैं और 20 अंडों में से चूजे कितने बनने वाले ये देखने वाले हो आप ये वीडियो में। आपको पिछले वीडियो में मैं बताया था ना, ये मुर्गी के 20 अंडे हैं। एक बार उठा लेते, देखो 20 अंडों को संभाल रही है। ये वाले 20 अंडों में से कितने चूजे बन रहे हैं देखते हैं कहकर। चलो फिर आज देखते हैं वो 20 अंडों में से कितने चूजे बन रहे कहकर। उससे पहले यहाँ पर देखो, ये वाली हमारी ब्लैकी कितने मस्त तरीके से बैठ गई। कल ही बिठाए थे ना हम। ये वाली गोल्डी भी मस्त तरीके से बैठी है। और यहाँ पर ये वाली मुर्गी के अंडे भी हम चेक करेंगे कितने चूजे निकल रहे हैं कहकर। उससे पहले मैं जल्दी से इसको ना यहाँ पर रख दे रहा हूँ पानी पीने के लिए। और दाने का बर्तन था यार, गायब हो गया है यहाँ पर। चलिए मेरे भाई, यहाँ पर हम थोड़ा सा घी डाल दे रहे, पानी डाल दे रहे, ये पीने दो। तब तक हम क्या करते हैं, अंडों को चेक कर लेते हैं। तो सभी देखो, यहाँ पर मोबाइल की टॉर्च ऑन कर लिया हूँ मैं। एक एक अंडे को लेकर यहाँ पर रख देते। ये देखो मेरे भाई किस तरह से दिख रहा है। यहाँ पर एक भी लाइनिंग नहीं दिख रही है। यहाँ पर इस तरह से देखो लाल धब्बा सा आ गया है, तो इसके अंदर चूजा नहीं बन रहा है मेरे भाई। स्टार्टिंग ही एक अंडे में से चूजा नहीं बन रहा है। एक बाजुक ले लिया हूँ मैं। यहाँ पर दूसरा देखते हैं, ये दूसरे में से चूजा बन रहा है मेरे भाई। यहाँ पर देखो आँखी के जैसा काला नजर आ रहा है आपको। यहाँ पर अंडे के अंदर देख सकते हो। अगर से चूजा नहीं बनी तो बल्ब के जैसा रोशनी इधर से उधर जाएगी, सूरज के जैसा। चलिए अभी तीसरा अंडा ले लिया हूँ मैं। यहाँ पर देखो इसमें नहीं बन रहा। बनती सो किस तरह से नजर आ रहा था और नहीं बनती सो किस तरह से नजर आ रहा है। देखिए सिंपल है मेरे भाई। मोबाइल की टॉर्च ऑन कर लो, टॉर्च के ऊपर अंडा इस तरह से रखो। 2 अंडे हमारे अनफर्टाइल निकल गए। एक अंडे में से चूजा बन रहा है। फाइनली चौथा अंडा भी ले रहा हूँ मैं। यहाँ पर देखो रोशनी इधर से उधर नहीं जा रही है। जिस तरह से पहले का अंडा देखियो आप, उस तरह से नहीं दिख रहा है। खून के जैसे लाल लाइनिंग्स दिखाई देंगे चूजे के अंदर। अंडे के अंदर चूजा बनती तो थोड़ा सा नजर आएगा मेरे भाई। जैसे कि ऐसे नहीं कि पूरा चूजा दिखना बोल के नहीं है। यहाँ पर देखो ये कितना साफ दिख रहा है। खून के लाइनिंग यानी आपको लाल कलर के लाइना दिख रहे हैं आपको तागों के तरह, तो यहाँ पर दिख रहे हैं। और अभी और 5-6 दिन हुए तो और भी अच्छा दिखेगा मेरे भाई। थोड़े ही दिन हो रहा है ये मुर्गी को बिठाकर हम। यहाँ पर दिखाई दे रहा है, हाँ अंडे को गोल फिरा लेते देखना मेरे भाई। यहाँ पर देखो लाइनिंग्स दिखाई दे रहे थोड़ा बहुत। यहाँ पर आँखी के जैसा काला भी नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर आँखी का जो दीदा रहता है काला वाला, उस तरह से नज़र आता है। लाइनिंग्स नज़र आते हैं मेरे भाई। कैंडलिंग बोलते हैं इसको। यहाँ पर देखो रोशनी इधर से उधर नहीं जा रही, पहला पॉइंट। दूसरा यहाँ पर खून के जैसे लाइनिंग्स दिखाई देना है कंपलसरी। इसके अंदर इस तरह से दिखाई दिए तो ही अंडे के अंदर जान है, चूजा बन रहा है कहकर ये पता चलता है अपन को। यहाँ पर और एक अंडा ले रहा हूँ। ये भी देखो कितना साफ दिखाई दे रहा है। बीच में काला आँखी के दीदे की तरह दिखाई दे रहा है एक। दूसरा लाइनिंग दिखाई दे रही है आपको लाल कलर के खून के तागों के जैसा दिखाई दे रहा है। कितना मस्त दिखाई दे रहा है। अच्छा सा देखो मेरे भाई, ब्लैक कलर का चूजा है वो। वहाँ पर उसको खून जो सर्किल होता है उसके बॉडी में, वो लाल लाइनिंग्स है मेरे भाई, जो नसा कह सकते हो आप। तो इस तरह से दिखाई देता है। ये भी बन रहा है। यहाँ पर देखो ये भी कितना मस्त दिखाई दे रहा है। क्यों इतने अंडों को दिखा रहा हूँ मैं? कल को आप अंडे के अंदर चूजा देखने में दिक्कत ना हो सके आपको। इससे बहुत कुछ फायदे हैं मेरे भाई। अभी 20 अंडे डाले, ये देखो किस तरह से दिख रहा है। देखो बल्ब की तरह दिख रहा है, इसके अंदर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। एक एक अंडे के अंदर, ज़्यादा दिन के अंडे के अंदर काला नज़र आता है, खून के लाइनिंग्स नहीं नज़र आ रहे हैं। तो ये भी खराब अंडा समझ सकते हो मेरे भाई। ये देखो एकदम बल्ब की तरह नज़र आ रहा है आपको। इसके अंदर कुछ भी बनती सो हरकत नहीं दिखाई दे रही है। तो ये इसमें से चूजा नहीं निकलेगा मेरे भाई, इसको निकाल देना है अपन। और एक एक भी अंडा रख रहा हूँ। यहाँ पर देखो लाइनिंग्स दिखाई दे रहे हैं आपको। अंडे को इस तरह से घुमाना है आपको, जिस तरह से मैं उंगलियों में घुमा रहा हूँ। लाइनिंग्स दिखाई दे रहे हैं, बीच में काला सा दिखाई दे रहा है जैसे आँखी की तरह। तो भाई सिर्फ लाइनिंग्स दिखाई दे रहे हैं, ऐसा आँखी के जैसा काला नहीं दिखाई दे रहा है दीदी के जैसा। तो हम वो अंडों को मुर्गी के पेट के नीचे रखे या निकाल दे, रखना है मेरे भाई। लाइनिंग्स दिखाई दिए तो भी आपको रखना है। अभी यहाँ पर देखो इसके अंदर लाइनिंग्स बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहे, तो हम निकाल देंगे। ठीक है, इस तरह से आपको पहचानना है। इससे सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है मेरे भाई? 20 अंडे डाले ना हम, इसमें से 5 अनफर्टाइल या गंदे अंडे समझो बच गए। वो 5 निकाल दिए तो हमें 15 बच जाते। 15 में से
15 अंडों को मुर्गी पेट के नीचे अच्छे से गर्म सेकेगी। 20 अंडों के मुकाबले 15 अंडे उसके पेट के नीचे अच्छे से लेगी, अच्छे से घुमाएगी ना मेरे भाई, ये बहुत बड़ा फ़ायदा रहता है। तो यहाँ पर देखो ये अंडे में से भी चूज़ा बन रहा है। लाइनिंग्स किस तरह से दिखाई दे रही है आपको, माशाल्लाह एकदम परफेक्ट है। यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि चूजे के अंदर अंडे के अंदर चूजा किस तरह से बनता है। अगर ये भी देखो कितना मस्त दिख रहा है माशाल्लाह। लाइनिंग्स किस तरह से दिखाई दे रही है, लाल लाइनिंग्स, और बीच में चूजा देखो किस तरह से दिखाई दे रहा है। इसके लिए तो एक लाइक बनता है ना मेरे भाई, कंजूसी मत करना मेरे भाई, फ्री है। जितनी मेहनत हम पुकार कर वीडियोस बनाते हैं ना, आपका एक अच्छा सा लाइक, अच्छा सा कमेंट देखकर उतनी मेहनत पूरी भूल जाते हैं और भी अच्छे वीडियोस आपके लिए लाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए जब भी वीडियो देखो लाइक और कमेंट करना मत भूलना मेरे भाई। गंदे अंडों को निकाल दूंगा मैं, अच्छे अंडे जिसमें चूज़ा बन रहा है वो अंडों को डालकर बताऊँगा फाइनली 20 अंडों में से कितने चूज़े निकल रहे हैं कहकर। अभी देखो मेरे भाई, हम 20 अंडों को चेक करें। 20 अंडों में से ये वाले देखो 5 6 7 अंडे गंदे निकले। तो 7 अंडों के अंदर चूजे नहीं निकल रहे 20 में से, तो 13 बचे मेरे भाई। ये 13 अंडों के अंदर चूजे बन रहे 20 अंडों में से। फिर हम 18 अंडे डाले सो मुर्गी भी है, ये वाली वाइट मुर्गी, इसके पेट के नीचे कितने चूजे निकल रहे ये देखते हैं। अभी मैं पहले अंडे को टॉर्च के ऊपर रख रहा हूँ, ये देखो मेरे भाई साफ साफ नज़र आ रहा है हमें 3200। किस तरह से नज़र आ रहा है, हम अंडे को टॉर्च लाइट पे गोल घुमाना है, यहाँ पर ब्लैक कलर की आँखी के जैसा नज़र आ रहा है। उसके बाद ये दूसरा अंडा ले लिया हूँ, इसमें से भी थोड़ी हरकत दिखाई दे रही है, यानी थोड़े लाइनिंग्स दिखाई दे रहे हैं। ये दूसरा अंडा, नेक्स्ट अंडा, ये देखो कितना साफ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपको ऑब्जर्व करने की एक बात और एक है मेरे भाई, वो क्या है भाई, एक एक अंडे में इतना साफ, इतना मस्त तरीके से दिखाई दे रहा है और ये अंडे में से थोड़ा लाइट दिखाई दे रहा है। ऐसे क्यों कहकर 2 कारण हो सकते हैं मेरे भाई। एक, अंडे का जो ऊपर का छिलका है ना, एक एक अंडे को ज़्यादा डार्क यानी ज़्यादा मजबूत रहने की वजह से, ज़्यादा गहरा रहने की वजह से एक नहीं दिखाई दे सकता है। और दूसरा, जिस तरह से अंडे के अंदर अच्छा एक्टिविटी दिखाई दे रही है, अच्छा 3200 नज़र आ रहा है, ग्रोथ नज़र आ रही है, लाइनिंग ज़्यादा नज़र आ रही है, ये चूज़ा जब बाहर निकलता है तो आपको एक बार ऑब्जर्व करिए, एक मुर्गी 15 चूज़े निकाली तो 15 चूज़ों में से कुछ ऐसे चूज़े रहेंगे, 4-5 चूज़े की अच्छे बड़े वाले रहेंगे और ज़्यादा भाग खेलने वाले चूज़े रहेंगे। तो यहाँ पर जो साफ ग्रोथ अच्छी से नज़र आ रही है अंडे के अंदर, ये एक्टिव चूज़ा रहेगा, बहुत एक्टिव चूज़ा। तो दूसरे चूज़ों के मुकाबले ज़्यादा एक्टिव नज़र आएगा। ये एक अनफर्टाइल नज़र आया था अभी तक हमें अंडा, ये देखो ये भी माशाल्लाह अच्छे से दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर इस तरह से आपको अंडों के अंदर चूज़े देख सकते हो। दूसरा जो एक्टिव चूज़ा है वो भी बताया हूँ मैं। तो इस तरह से तो फाइनली मैं सारे अंडों को चेक कर लिया हूँ। यहाँ पर देखो 18 अंडों में से सिर्फ एक में से ही चूज़ा नहीं निकल रहा मेरे भाई, और जो अनफर्टाइल है यहाँ पर नीचे। अभी हमारे ये वाले कल 2800 मुर्गियाँ हैं ना, इनको मैं आज शाम में क्या कर रहा हूँ, डे 2 इवनिंग पे दाने खाने के लिए छोड़ दे रहा हूँ। इस तरह से हम घी डाले इनको, साथ में पानी रख दिए, आराम से ये खाएंगे पिएंगे, थोड़ा सा मल करेंगे, उसके बाद खुद ब खुद ही से जाकर अंडों पे बैठ जाएंगे। अगर नहीं बैठेंगे तो हम इनको पकड़ लेंगे, अंडों पे बिठाएंगे, क्योंकि कल ही हम इनको अंडों पे बिठाए थे ना, इतना जल्दी आदत नहीं होगी। ये प्योर खुड़क है, प्योर ओरिजिनल देसी है, इसीलिए जाकर भी बैठ सकते हैं मेरे भाई। इसीलिए हम इनको पहले तो खाने देते, इंतज़ार करते 5 मिनट मेरे भाई, ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 मिनट, इससे बढ़ के नहीं रखना है। अंडे ठंडे हो जाएंगे, अंडों के अंदर ही चूज़े की मृत्यु हो सकती है, तो ये ख्याल रखिए आप। अभी देखो मेरे भाई, ये खुद ब खुद ही से आ गए, उनके खुद ब खुद ही से वो। और एक प्लान क्या करना है आपको, ये भी एक टेक्निक आजमा सकते हो आप। देखो मैं नाइट के अभी 7-7:30 हो रहे, तब ये मुर्गियों को खाने के लिए उठाया हूँ। अगर दिन में उठा दूंगा तो ये कहाँ कहाँ पर भागेंगे, मिलेंगे नहीं। वैसे तो प्योर खुड़क है, थोड़ा मिलने के चांसेस है, थोड़े मुर्गियाँ ऐसे भी रहते हैं मेरे भाई, सताते हैं। इसीलिए आप इवनिंग टाइम पे या रात के टाइम भी आप खाने के लिए, दाने के लिए उठाकर फिर खाए के बाद, पी के बाद बिठा दे सकते हो। खुद ब खुद ही से गए तो और भी बेहतर है। और यहाँ पर बाजू में देखिए मेरे भाई, लाइट के नीचे मुर्गी के चूज़ों को रखकर हम ब्रीडिंग कर रहे हैं, बिना मुर्गी के बच्चों को संभाल रहे हैं। माशाल्लाह कितने घट हो गए, मजबूत हो गए, इनके पर भी आना स्टार्ट हो गए मेरे भाई, देख सकते हो। यहाँ पर हम थर्मोमीटर इस तरह से ले रहे हो, अगर से नहीं रहे तो भी आप लगभग एक 2 फीट बाई 2 फीट का एक ब्रूडर बना लो, जो राउंड रह सके, बेटर रहता है। इसमें एक सौबत्ती का बल्ब लगा दो,
ज़मीन से 1-1.5 बालिश ऊपर स्टार्टर फीड खिलाओ और पीने का फ्रेश पानी देते। तो यहाँ पर देखो हमारे व्हाइट मुर्गा और लाल टाइगर भी अंदर आ गया है। मम्मा क्या करना है तुमको, अंडे देना है थोड़ी, अंदर क्यों आए हो। यहाँ पर हमारी और 3 मुर्गियाँ भी खुड़क बन गए यार, एक ये ब्राउन कलर की और एक सिल्वर मुर्गी। यहाँ पर देखो ये येलो मुर्गी भी हमारी खुड़क बन गए। नेक्स्ट वीडियो में आप देखोगे इनको खुड़क बिठाएंगे या इनको खुड़क छुड़ाएंगे, क्या करेंगे। अगला वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट, सब्सक्राइब करो नहीं करे।